ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भी कोई नया खेल खेल सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों पर अब मंथन करना है। एक तो इनके बेटे को लॉन्च करना है, 24 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा। मुकेश सहनी का एलाइज अब एक नया एलाइज हो रहा है। हमने पहले बताया था गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन की राजनीति में ही सब कुछ चलेगा, लेकिन अब गठबंधन के बीच गठबंधन हो रहा है, ये समाप्त हो गया। लेकिन अब जो कहीं अगर बचा हुआ है कुछ, पूरे देश भर में आप देख लीजिए तो एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी बची हुई है जो अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने पूरा तन करके खड़ी है और करेगा, हम समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अभी भी आप तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए तो उस पर लिखा हुआ है, अगर लालू प्रसाद चाहते तो एक एग्रीमेंट करा सकते थे। 8 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, वो 8 की जगह पर 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों को खुश करने के लिए 2 सीटें दे दिया। दिल्ली में 100 घंटे में, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि 100 घंटे में पूरा का पूरा माहौल बदल दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से अपनी बातों को रखा कि आप जो भी योजना का लाभ ले रहे हैं वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। पिछले कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ये बात सोच रही थी। 2010 के चुनाव के बाद जब 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए, तब से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वो अब बिहार में अपने दम पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ाई ले सके। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आपके सामने हाजिर है चर्चा गरम लेके। जी हाँ, देखिए आज चर्चा गरम में हम बिहार के बारे में आपको बताएंगे और बिहार के बारे में इतना जो चुनावी हलचल चल रही है उसके तह तक ले जाकर आपको ये बताएंगे कि आखिर जब नरेंद्र मोदी जब बिहार आने वाले हैं तो बिहार का मूड जो है इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा के दौरान इस प्रकार की बेचैनी दिख रही है नीतीश कुमार के यात्राओं से कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अपने सहयोगी दलों के साथ तो रहती है, लेकिन समय आने पर आपने देखा कि शिंदे के साथ क्या हुआ और कई सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का व्यवहार किया। तो उसी से जो है तेजस्वी यादव और विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का हो जाएगा। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम आपको बताने वाले हैं चर्चा गरम में कि देखिए, बिहार की राजनीति तो चल ही रही है, बिहार की सियासत थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी नॉर्मल होती है, लेकिन फिलहाल अभी अगर बात किया जाए तो बिहार की सियासत में एक बड़े उबाल आने की संभावना है। देखिए, दिल्ली जीत के बाद लोग कह रहे थे दिल्ली जीतने के बाद बिहार का अच्छा होगा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को एज मिलेगी। लेकिन क्या दिल्ली जीत के बाद अब बिहार में मूड बदलने लगा है नेताओं का? वो कौन से नेता हैं जो अपने अपने गठबंधनों से परेशान चल रहे हैं और गठबंधनों से परेशान होने के बाद क्या कोई नई रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं? हालांकि कई जो समीकरण थे उसको बाबा ने आपके सामने रखा है। नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में बाबा ने आपको बताया है। लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद मूड चेंज हुआ है बिहार का। राजनीतिक की बात करें तो बिहार के राजनीतिक जो आप कहें कि वैक्यूम है एक तरह का, उसमें भी उबाल आने की संभावना है। अब देखना होगा कि पूरे चर्चा में बिहार के राजनीतिक किशोर करवट लेती है। सीधे बाबा को आमंत्रित करते हैं और शुरू करते हैं आज का जो कार्यक्रम है। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद सर। बाबा, स्क्रीन पर जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि नीतीश कांग्रेस का मूड विस्फोटक हो गया है, तो आखिर क्या वजह क्या है, क्या बिहार में चल क्या रहा है बाबा? देखिए सागर, जो आपने हेडलाइन में जो बातें लिखी हैं उन बातों से मैं शुरुआत करूंगा। तो उसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा। 2019 के चुनाव में एक शब्द जो है वो बड़ा मौजूद हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक। आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा शब्द था जिसने पूरा जो चुनावी रणनीति है उसी को पलट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी याद होगा कि उस सर्जिकल स्ट्राइक ने राष्ट्रवाद का इतना बड़ा
एक लोगों के मन में भाव भरा कि जिससे कि बिहार में आपने देखा होगा, बिहार में क्या देश भर में आपने देखा कि भाजपा का माहौल पूरा बदल गया। 303 सीटें जीत करके आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं इस देश के लोगों में आप राष्ट्रवाद वाली बात कह करके बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी खास करके अगर देखा जाए तो इन सब बातों की माहिर मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कि कैसे वो अपना प्रभाव बढ़ाए, कैसे अधिक राज्यों में अपना सरकार बना सके, कैसे अपने साथी दलों पे भी अपना प्रभाव बना करके और सरकार में बना रहे, मजबूत पकड़ बना करके रखे, ये सारी बातें। लेकिन बिहार में ये संभव नहीं हो पा रहा। पिछले कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ये बात सोच रही थी। 2010 के चुनाव के बाद जब 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए, तब से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वो अब बिहार में अपने दम पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ाई ले सकती है। लेकिन जब उसने ऐसा सोचा, लोकसभा में तो वो 2014 के पार पा गई, लेकिन 2015 के विधानसभा में वो पार नहीं पा गई, इसलिए कि वो सोच तो रही थी कि उसको राजद से लड़ना है, लेकिन साथ में कौन आ गया? नीतीश कुमार आ गया और यहाँ आकर के काम गड़बड़ा गया। इस बार जो 2025 का चुनाव होना है उसमें परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुई है। परिस्थिति अलग ये हुई है कि आप लगातार सुन रहे होंगे कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो बिहार के हों या फिर दिल्ली के हों, सब नीतीश कुमार का गुणगान गा रहे हैं। लेकिन ये आधा सच है। अच्छा, पूरा सच ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले ही साल के चुनाव में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, ये सारे चुनाव हो चुके हैं। इन सारे चुनाव में 4 में से एक राज्य में उसकी हार हुई है, झारखंड में। जी। परिस्थितियां वहां बिल्कुल विकट है, बिल्कुल अलग परिस्थिति है, क्योंकि वहां क्षेत्रवाद की समस्या बहुत ज्यादा है और अपने लोगों को लोग ज्यादा, अगर इसने चेहरा रख दिया होता किसी ऐसे आदमी का जो वहां का लोकल हो तो चीजें बदल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि सहयोगियों का सहयोग पूरा मिला, लेकिन इन सब के बावजूद नहीं हो पाया जो करना चाहते थे। लेकिन 4 राज्यों में क्लीन स्वीप हुआ है। हाँ, ये तो हुआ है। और बाबा, झारखंड में सहयोगी भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए, वो भी बहुत सारी सीटें हरवाने में वो सारी बातें हैं। उसके साथ साथ एक और बात है ना कि जयराम महतो अचानक से आ गए, और जयराम महतो के आने के बाद दोनों ही खेमे को असर पड़ा है, और खास करके उनको वोट किसका करना था ये आपको पता ही है। तो ऐसी स्थिति में सारी परिस्थितियां जो बदल गई उसके चलते झारखंड में हुआ। लेकिन आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में 100 घंटे में, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि 100 घंटे में पूरा का पूरा माहौल बदल दिया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से अपनी बातों को रखा कि आप जो भी योजना का लाभ ले रहे हैं वो सारे लाभ आपको मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे, और इसके अलावा हम आपको और भी बहुत कुछ दे रहे हैं। और बाबा, 2-3 फैक्टर वहां काम करने में आए। हमारे संपादक जब आए हैं, आप लोग भी पंचनामा कर रहे थे, तो मैंने भी उन बातों को सुना है। तो देखिए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो बजट में जो सैलरी लोगों को दिया गया 12 लाख के बाद मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े माइक्रो मैनेजमेंट, और मतलब जो बड़े नेता थे और जो छोटे नेता थे, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ वहां पर, वो बड़ा अच्छा हुआ। इस वजह से भी दिल्ली चुनाव के रिजल्ट जो है। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको यहाँ नजर आएगा नीतीश कांग्रेस का मूड विस्फोटक। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ नजर आया। कांग्रेस ने पूरी तरह से विद्रोही तेवर अपनाया, और कांग्रेस अंतिम समय तक ये बात कहती रह गई कि महागठबंधन, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है वो गठबंधन है, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार और बाकी के लोग नहीं थे। तेजस्वी यादव ने खुद ही कह दिया था कि हमारा जो इंडिया गठबंधन बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और उन्होंने दोनों को सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस को भी सपोर्ट किया, कहा कि मेरा समर्थन जो है कांग्रेस के साथ भी है और आम आदमी पार्टी के साथ भी है। तो इसके मतलब मायने आप समझ ही सकते हैं। निश्चित रूप से अगर लालू प्रसाद चाहते तो एक एग्रीमेंट करा सकते थे। 8 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, वो 8 की जगह पर 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों को खुश करने के लिए 2 सीटें दे दिया, उसी तरह से अगर केजरीवाल भी कर लेते, लेकिन केजरीवाल को समझाने में ये असफल रहे। दूसरी तरफ उसी बीच में एक और बात सामने आ गई कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो ममता बनर्जी करना चाहिए था। ये 2 बातें जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी परेशान कर रही थी, और अब मौका आ गया है फरियाने का। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा हो रहा है, और कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखा दी है निश्चित रूप से, और कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि अब जो आने वाली परिस्थिति है उसमें ये तो इनको छोड़ने वाले नहीं है।
ये समाप्त हो गए, लेकिन अब जो कहीं अगर बचा हुआ है कुछ पूरे देश भर में आप देख लीजिए तो एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी बची हुई है जो अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने पूरा तन करके खड़ी है और कड़ी हम समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अभी भी आप तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए तो उस पर लिखा हुआ है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक साहू समाज के कार्यक्रम में आए थे तो बोल रहा था कि अभी हम भाजपा से अगर हाथ मिला ले तो हम सीएम बन जाएंगे। बिल्कुल, तो ये सारी परिस्थितियां हैं, आंकड़े भी है, आंकड़े भी देखो के पास 80 है और एक के पास 79 है, तो ये आंकड़े भी तो है 76-77 इनके पास है, आराम से। तो निश्चित रूप से आंकड़े तो इनके पास हो ही जा रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप मुंह ताकेंगे क्या और बिहार की जनता मुंह ताकने देगी क्या? आप समझिए कि इस अवस्था में भी जब नीतीश कुमार के लिए इतनी सारी बातें कही जा रही है उसके बावजूद भी प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं, कई लोगों ने हमारे कई खबरों पे लिखा है कि आप नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार अब रह नहीं गए हैं, नीतीश कुमार तो समाप्त हो गए हैं। कहां समाप्त हो गए हैं? अभी भी पलक पावड़े बिछा करके लालू प्रसाद दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव बार बार अगर कहीं कुछ खोज रहे हैं तो नीतीश कुमार को ही खोज रहे हैं। बाबा, विपक्ष लगातार कहता है और इस बात में सच्चाई भी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, बिहार में क्या हसर कर देते हैं नीतीश कुमार। निश्चित अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिस तरह का आंकड़ा नजर आ रहा है और जिस तरह से आने वाला चुनाव दिखाई दे रहा है कि अब कैसे होगा, उसमें साफ साफ लग रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार एक स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेप पीछे होना पड़ेगा नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में रखने के लिए नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी उसकी तैयारी कर भी चुके हैं। नरेंद्र मोदी की टीम पूरी तरह से आप देख रहे हैं एनर्जेटिक है। नरेंद्र मोदी की टीम 2 तरह से काम करती है, एक एग्रेसिव है, एक नरम दल है, गरम दल है। तो गरम दल का नेतृत्व जो है वो अमित शाह करते हैं और नरम दल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब जब आप देखे होंगे कि अमित शाह कोई भी बात ऐसा बोल करके माहौल को गरमा देते हैं तो नरेंद्र मोदी आकर के उस पर ठंडा पानी डाल करके शांत कर लेते हैं, और ये स्थिति अभी बिहार में आपको नजर आई होगी। हाँ बिल्कुल, अमित शाह को घुसने नहीं दिया गया और अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भाई। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो आपको हमने बताया भी था, आप लोगों ने खबर किया है कि भागलपुर में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए जो स्टेज बनाया जा रहा है उसमें नीतीश कुमार के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, लॉन्च बनाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के एक बार नीतीश कुमार को जो हॉस्पिटलिटी है ना वो देना तो नीतीश कुमार को चाहिए था, लेकिन दे रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव को आप देख लीजिए तो दिल्ली के चुनाव को एकदम इंस्टिंक्ट एन वक्त पे ऐसा पलटी दिया कि वहां केजरीवाल दूर दूर तक नजर नहीं आए। और नीतीश भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे वजह से जीते हैं, वो भी नहीं गए। नीतीश तो गए ही नहीं थे, नीतीश को तो कहा जा रहा है कि रोका गया था। खैर इन सारी बातों के साथ साथ अब जो स्थिति है उसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका स्टैंड क्या होगा अभी आना बाकी है, और इनका स्टैंड क्या होगा ये आना बाकी है। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों ही गठबंधन में अगर ये इनसे संतुष्ट नहीं है और इनको लगता है कि हमारी डिमांड पूरा नहीं करेंगे राष्ट्रीय जनता, जो कि लग भी रहा है कि नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि आपको खुश करना है किसको, तो मुकेश सहनी को करना है। सबसे बड़ा रोड़ा इनके लिए बाबा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने जब महागठबंधन का नाम लिया तो मुकेश सहनी का नाम ही छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी का एलाइज अब एक नया एलाइज हो रहा है। हमने पहले बताया था गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन की राजनीति में ही सब कुछ चलेगा, लेकिन अब गठबंधन के बीच गठबंधन हो रहा है। जैसे 2 दलों बड़े दलों का गठबंधन होता है तो उसमें छोटे छोटे दल किसी दल के साथ गठबंधन करते हैं। और बाबा जो चर्चाएं है ना कि मुकेश सहनी डायरेक्ट मिथिलांचल में एनडीए को डिस्टर्ब करने वाले हैं, निश्चित रूप से जिस तरह के उनका प्रभाव बढ़ा रहे हैं और लगातार कार्यक्रम हो रहा है, आप वहां उठा के देख लीजिए कि बेचैनी बढ़ गई है। संजय झा की बेचैनी बढ़ गई है, यहाँ तक कि कई जो विधायक हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है, और ये बेचैनी बढ़ने का कारण निश्चित रूप से है कि ये बात ये नहीं समझ रहे हैं क्या। बिल्कुल, अब देखिए संजीव मिश्रा के वीआईपी ज्वाइन करते ही ये बेचैनी जो है वो पूरे तरह से अब बिहार लेवल पे दिखने लगी है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही ये गए हुए थे उसी क्षेत्र में, पूर्णिया सुपौल वगैरह घूम करके आए हैं। पूर्णिया सुपौल में जिस तरह से इनको सम्मान मिला, ऐसा सम्मान पहले नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वहां मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्र है, मधेपुरा हो या फिर दरभंगा हो या फिर सुपौल हो, इन सब क्षेत्रों में अच्छा खासा संख्या है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो उनका फैसला कि वो क्या करेंगे, उनको पता चल गया है कि हम खेल बना नहीं सकते हैं तो खेल भंडोल तो कर ही नहीं सकते। अगर वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। मायावती भी साथ दे सकते हैं। दूसरा
ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भी कोई नया खेल खेल सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों पर अब मंथन करना है। एक तो इनके बेटे को लॉन्च करना है, 24 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 24 तारीख को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जहां नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच का बॉन्डिंग क्या होता है ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा। बाबा मेरे पास दर्शक ये जानना चाहेंगे, हालांकि ये तो असंभव थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या ये और ये क्या दोनों एक हो सकते हैं? और ये दोनों एक हो सकते हैं क्योंकि आज एक राजनीतिक घटनाक्रम, माफ कीजिएगा, कल एक राजनीतिक घटनाक्रम हुई। भाजपा के उप नेता हैं सदन के, MLC हैं, वो जाकर लालू जी से मुलाकात किए हैं। देखिए, मिलने जुलने का कार्यक्रम जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और भी बहुत सारी बातें होती हैं राजनीतिक में। आप देखिए हमारे आपके बीच में और हमारे आपके सामने अगर देखिएगा तो नेता आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब आप देखिएगा कि सदन में आपस में खूब तुतुमय होता है, बाहर निकलते हैं तो हाई होता, तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने सवाल पूछा है ये और ये एक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार भी अपने लिए आगे का सोच रहे हैं, आगे का इसलिए सोच रहे हैं कि 2025 तक तो वो फिक्स है, लेकिन वो 2025 से 30 तक अगर मुख्यमंत्री उनको बने रहना है तो उनको करना क्या होगा कि उनको अपने 15% वोटों को संचित रखना पड़ेगा और उसके आधार पर सीटें भी लानी पड़ेंगी, जिससे कि वो किसी भी गठबंधन में नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बने। ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसके लिए इनको कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, और ये रास्ता अगर इनके द्वारा नहीं मिलता हो, सीटें कम यहां लेनी मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का फैसला हो सकता है। अब नीतीश कुमार इनके साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को यह पता है कि इनके साथ जाने का मतलब है कि सीटों का कम हो जाना, क्योंकि भरोसा नहीं होगा और इनके लोग इनको वोट नहीं करेंगे। इनके लोग तो इनको वोट कर देंगे, लेकिन इनके लोग इनको वोट नहीं करेंगे, ये कंफर्म है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये बात सामने नजर आया कि ये जो है इनके सताए हुए हैं और ये जो है इनके सताए हुए हैं, इसलिए ये दोनों का गठजोड़ हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। तो बाबा क्या ये अपने साथ क्या एनडीए के और किसी को साथ में निश्चित रूप से आप देखिए, महत्वाकांक्षा जिनकी भी होगी, अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो आपको ये पता है ना कि जब 5 पांडवों में से एक हट जाएंगे, भीम जैसे हट गए तो भीम का बड़ा पेट था, वो ज्यादा खाते थे, तो बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए खाना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो है उन लोगों में बंटवारा कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ये उधर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से डैमेज तो करेंगे ही करेंगे ना। और भाजपा को अपने सीएम फेस भी बनाने का मौका बिल्कुल मौका मिलेगा, निश्चित रूप से मौका मिलेगा। कई लोग सीएम फेस के रेस में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पहली बार ये प्रयोग कर सकती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को रास्ते से हटा करके सीधी लड़ाई इनके साथ लड़े, जो कई बार कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। मैंने 2015 का जिक्र शुरू में किया था कि वहां भी कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी लड़ाई तो नीतीश कुमार तो अलग है ही, 2014 अलग लड़े थे तो 2015 भी अलग लड़ेंगे, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार समझ गए थे सारी स्थिति को, इसलिए इन्होंने गठजोड़ बनाया, महागठबंधन बनाया और वहां से लड़े तो इनको पटकनी देने में सफल हो पाए। इस बार भी कमोबेश स्थिति वही रहेगी। अगर ये इनके साथ नहीं जाकर के इनके साथ जाते हैं तो ये त्रिकोणीय लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प होगी, और इसमें कौन कौन शामिल होगा वक्त आएगा तो पता चलेगा। मतलब आप कह रहे हैं बाबा कि अगर ये इधर आ जाते हैं, इनके साथ आ जाते हैं तो डैमेज करेंगे, बिल्कुल डैमेज करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है बाबा कि हम लोग भी कई बार ये अपने आप में विश्लेषण करते हैं और भी जो पत्रकार हैं वो बोलते हैं, बिहार में ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार अगर इधर उधर करेंगे, अब की बार इधर उधर करेंगे तो इनकी पार्टी टूट जाएगी। देखिए, कुछ भी होना जाना नहीं है। ये बातें आज से नहीं कही जा रही है। 2013 में भी कहा गया था कि अब तो चले गए, अब तो कहानी खत्म हो गई इनकी। आपने देखा क्या हुआ। देखिए, नीतीश कुमार बड़े गेम के प्लेयर हैं, उनको बार बार आप जीरो पर डक करते हुए देखिएगा, जीरो पर आउट होते हुए देखिएगा, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि मैच नहीं जिता सकते हैं। जिस मैच में कोई प्लेयर नहीं चलेगा उसमें नीतीश कुमार चलेंगे, और ये नीतीश कुमार ने करके दिखाया। अभी 2024 में आप उठा के देख लीजिए कि 12 सीट पर सिमट गई थी ना जी। अगर पूरा विपक्ष एक जगह होता तो इनके पास मात्र 12 सीट न था, 40 में से 12 सीट न था, बाकी तो सब नीतीश कुमार का है। तो ऐसी स्थिति में आप नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का 15% वोट और नीतीश कुमार घूम के ले रहे हैं, जो प्रगति यात्रा पर जो इनके साथ के लोग हैं, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये लोग अगर कोई खेल कर दें तब आप संजय झा को किससे पहचानते हैं? नीतीश कुमार से। आप ललन सिंह को किससे पहचानते हैं? नीतीश कुमार से। आप अशोक चौधरी को किससे पहचानते हैं? इनके माध्यम से। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये सभी नेता, संजय झा को आप बोल दिए ना,
कि विधानसभा का चुनाव लड़के जीत के दिखा दें। ललन सिंह लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो उसके पीछे उत्तीकरण कितना भिड़ाते हैं आपको सब पता है ना। नीतीश कुमार का जो उसमें गेम होता है वो आप समझ ही रहे ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार के साथ वो थे, चाहते थे कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री बन जाए, हो गया क्या, बन गए क्या। तो सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार से आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का एक बड़ा नेक्सस जो है, 2 लोग 4 लोगों के, देखिए कनगोजर का 1-2 टांग टूटने से उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, वही हाल नीतीश कुमार का है। अभी नीतीश कुमार कनगोजर हैं, समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो बिल्कुल नीतीश कुमार अभी कनगोजर हैं और नीतीश कुमार को हराना अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। 24 तारीख को जब आएंगे नरेंद्र मोदी तो आपको सब कुछ नजर। एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल है मेरा एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा हंस रहे हैं, नीतीश कुमार इनके बगल में है, तो नीतीश कुमार भी तो मंथन करते होंगे ना, इनके साथ में है तो इनको क्या क्या मिल सकता है और इनके साथ जाएंगे तो क्या क्या मिल सकता है। देखिए क्योंकि एक देश एक चुनाव भी आने वाला है। नीतीश कुमार को इन्होंने क्या दिया है, ये भी दे सकते हैं। 17 महीना जा करके दिखा दिया ना कि आप अगर सरकार में हमको मुखिया नहीं बना करके रखिएगा तो है ना यहाँ पर। तो ये क्या दे सकते हैं, ये खुद को सत्ता में रखने के लिए नीतीश कुमार के पीछे भी चल सकते हैं और ये भी वही काम किए थे, सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के साथ पीछे भी चले थे। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के पास आएंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे ही पाएंगे। देने के लिए क्या है इनके पास बाबा नीतीश कुमार, उनसे चाहिए ही नहीं ना। एक राष्ट्रीय पार्टी अगर नीतीश कुमार को मान लेती है और ये कहती है कि नहीं जो आप कहिएगा वही होगा, अगर यही बात 2024 में कह दिए होते लोग तो आज परिस्थितियां बहुत बदली हुई। आज ये प्रधानमंत्री हो सकते थे, बिल्कुल बहुत सारी चीजें बदल सकती थी। हो सकता है कि हंग असेंबली होती है, हो सकता है चुनाव हो जाता, बहुत कुछ हो सकता था, ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार को आप गुस्सा कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार को। और बिहार की राजनीति में न नीतीश कुमार को न लालू प्रसाद को, दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद का नाम लीजिएगा तो आप भाजपा के एक सीढ़ी आगे ऊपर बढ़ाइएगा और इनका अगर नाम लीजिएगा तो आप सत्ता के करीब जाइएगा। तो निश्चित रूप से ये दोनों की प्रासंगिकता है और ये दोनों कहीं ना कहीं इनका मूड अगर बदला तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में आपको कुछ और देखने को मिल सकता है। चलिए, बिहार की राजनीति में कुछ और देखने को मिल सकता है, लेकिन निगाहें हमारी वही हैं 24 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा बिहार में, उस मंच पर क्या कुछ होता है और उसके बाद बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।